आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना, कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं। सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। हां, यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। परंतु आप यह क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया।
और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा, किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का